नमस्ते। मेरा नाम संदीप एंड आई एम को-फाउंडर ऑफ कोहेरेंट लैब एंड फिक्शन आवर। पिछले 4-5 साल से 2 कंपनियां मैं रन कर रहा हूं एज ए को-फाउंडर एंड इस दौरान बहुत सारे लोगों से मेरा डिस्कशन होता है ऑन लीड जनरेशन बिकॉज़ दिस वीडियो इज़ ऑल अबाउट लीड जनरेशन एंड फ्रैंकली स्पीकिंग अगर यूट्यूब पे भी देखोगे तो बहुत ज़्यादा अलग-अलग तरीके के वीडियो आपको मिलेंगे और जब पूरा वीडियो ख़त्म करोगे तो एक ही तरह की चीज़ें बार-बार रिपीट होंगी और एक ही तरह की सारी चीज़ें वहाँ बताई जाएँगी। आज इस वीडियो में मैं बिल्कुल आराम से बिल्कुल डीप में जाके मैं जो मेरे जो पर्सनल एक्सपीरियंस हैं लीड जनरेशन को लेके वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। बिकॉज़ एज़ एन एंटरप्रेन्योर लास्ट फ्रॉम 5 इयर्स मैंने बहुत मेरा 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 ज़ोन यही है। आई एम अ मार्केटिंग हेड एट कोहेरेंट लैब एंड एट द सेम टाइम आई एम मार्केटिंग हेड एट फिक्शन आवर एज़ वेल। सो लीड जनरेशन इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट और इसके लिए हमें सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि हमारा जो टारगेट मार्केट है हमें इसको समझना पड़ेगा हमारा टारगेट मार्केट क्या है। और पिछले कुछ दिनों से मैं देख रहा हूँ यूएसए में आज से मैं अगर 5-7 साल पहले की बात करूँ तो यूएस में हर तीसरा चौथा आदमी अपने खुद के आइडियाज़ पे काम कर रहा था और वहाँ से हमें एक बहुत अच्छा लीड जनरेशन लीड वहाँ से हमें मिल रहा था और एज ए फ्रीलांसर्स एज ए आईटी कंपनी हम लोग उन पे काम भी कर रहे थे। बट लॉकडाउन के बाद से इंडिया में एक बहुत बड़ा एक्सपोजर आया है। लॉकडाउन में हमारे पास काफ़ी तरीके से ऑप्शंस ओपन हुए हैं और हम देख पा रहे हैं कि अब इंडियंस भी काफ़ी आगे आके अलग अलग आइडियाज़ पे अलग अलग तरह के स्टार्टअप्स लेके आ रहे हैं। तो अभी हम यूएसए और यूरोप के अलावा अब इंडिया में भी हम लोग बहुत अच्छी लीड जनरेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें एक मार्केट समझना पड़ेगा कि हमारा कौन सा मार्केट है, हम इंडिया के लिए देख रहे हैं या फिर यूएसए के लिए देख रहे हैं। और उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट है कोल्ड कॉलिंग। अब कोल्ड कॉलिंग का मतलब ये नहीं है कि हम लोग रैंडमली ईमेल कर रहे हैं या फिर रैंडमली हम लोग क्लाइंट को टच करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे प्रॉपर मार्केट के बेसिस पे हमारे मार्केट रिसर्च के बेसिस पे हमें एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी कि इस डोमेन में इस जगह में या इस पर्टिकुलर सिटी में हम टारगेट कर सकते हैं और रेगुलरली हमें बहुत सारे लोगों को रीच करना पड़ेगा क्योंकि जो लीड जनरेशन है वो अगर हम 100 लोगों पे बात करें तो हमारा जो रिस्पॉन्स आने का जो रेशो है अगर आप बहुत सारे रिसर्च देखेंगे बहुत सारे लोगों को सुनेंगे तो 5-6% के आसपास रहता है। इतने लोग ही हमें रिस्पॉन्ड कर पाते हैं और उन 5-6% का भी 1% हम कन्वर्जन में लेके आ पाते हैं। सो ये आप रिसर्च में भी देखेंगे। तो सबसे इम्पोर्टेंट है कॉल कॉलिंग और कॉल कॉलिंग का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि हम रेगुलर 10 लोगों को टच कर रहे हैं या फिर वीकली हम 200 लोगों को कर रहे हैं। ये एक प्रोसेस है। इस प्रोसेस को हमें रेस्पेक्ट करना पड़ेगा और बहुत स्ट्रेटेजिकली बहुत लंबे टाइम तक और बहुत सारे मेल्स बहुत सारे कनेक्शंस हमको बनाने पड़ेंगे। सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है सोशल मीडिया और सोशल मीडिया प्लस लिंक्डइन। मैं लिंक्डइन को सोशल मीडिया पहले नहीं बोलता था लेकिन आजकल मैं लिंक्डइन को सोशल मीडिया ही बोलता हूँ क्योंकि अब जो लिंक्डइन का ऑब्जेक्टिव है पूरा चेंज हो चुका है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आपको सब तरह का क्राउड मिलेगा और सब तरीके का कंटेंट वहाँ पे मिलेगा। लोग गणेश जी की फ़ोटो डालने से लेके पॉलिटिक्स में क्या हो रहा है सब लोग डालते हैं। बट अगेन दिस इज़ द मोस्ट पावरफुल वेपन फॉर लीड जनरेशन। लिंक्डइन पे हम लोग रेगुलर अगर हम काम करते हैं रेगुलर एक अच्छे कंटेंट के साथ हमारा एक वैल्यू जनरेट करते हैं एक हमारा नेटवर्क बनाते हैं और सही लोगों के सराउंडिंग में आते हैं सही लोगों को अप्रोच करते हैं तो डेफिनेटली दिस इज़ द मोस्ट पावरफुल वे टू लीड जनरेट। अपार्ट फ्रॉम दिस इफ आई एम टॉकिंग अबाउट सोशल मीडिया बहुत सारे लोग बोलते हैं कि फेसबुक एंड इंस्टाग्राम इज टू पोस्ट फोटोज बट आई पर्सनली लाइक वेरी मच इंस्टाग्राम। मेरा वीकली या फिर मंथली अगर मैं बहुत सारे प्रोजेक्ट लेके आता हूँ तो उसका एक अच्छा खासा जो पार्ट रहता है वो इंस्टाग्राम से रहता है। अगेन इंस्टाग्राम का एक प्रोसेस है। मैं रेगुलरली कुछ अच्छे लोगों को सर्च करता हूँ। मेरा जो टारगेट है वो हमेशा ये रहता है कि मुझे किस कंट्री में टारगेट करना है, उस कंट्री में
किस स्टेट में टारगेट करना है, उस स्टेट में किस जॉनर के लोगों को मुझे अप्रोच करना है। तो हैशटैग के थ्रू या फिर मुझे सिटी और इनके थ्रू मैं वहाँ के लोगों को देखता हूँ। हालांकि इंस्टाग्राम और फेसबुक पे जो क्वालिटी लोगों का जो रेशियो है बहुत कम है, बट अगेन मैं पिछले 5-6 साल से कर रहा हूँ, रेगुलर कर रहा हूँ, तो मेरे पास एक बहुत अच्छा नेटवर्क बन चुका है। और नेटवर्क से नेटवर्क, और हर बार हर रोज़ मैं 40 से 50 नए लोगों को अप्रोच करता हूँ। तो ये जो स्ट्रेटजी है इसके थ्रू मुझे बहुत अच्छे रिजल्ट मिले हैं, एंड दिस इज़ रियली अमेजिंग बिकॉज आप नए लोगों से जुड़ते हैं, उनके थ्रू उनके आइडियाज़ पे डिस्कस करते हैं, और विदाउट एनी कंपटीशन यू कैन हैव ग्रेट काइंड ऑफ लीड्स और प्रोजेक्ट्स। और अच्छे लोगों के नेटवर्क में जब रहते हैं तो नेटवर्क टू नेटवर्क, माउथ टू माउथ पब्लिसिटी के थ्रू भी आपको प्रोजेक्ट्स मिलते हैं। तो ये मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और मैं इसके थ्रू बहुत सारे प्रोजेक्ट्स लेता भी हूँ। इसके अलावा थर्ड नंबर पे मैं जो रखूँगा वो है पेड प्लेटफॉर्म्स। यहाँ पे भी मैं इनको दो चीज़ों में डिवाइड करूँगा। अगर आप फ्रीलांसर्स हैं तो उसके लिए आप अपवर्क, फ्रीलांसर्स, पीपल पर आवर, फिक्स एन आवर और ऐसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स है, वहाँ पे हम ट्राई कर सकते हैं। बट मेरा ये एक्सपीरियंस है कि अगर हम कंपनी हैं, एजेंसी हैं और एक अच्छे स्क्रैच और एक अच्छे बड़े प्रोजेक्ट की तलाश में हैं और एक अच्छे लीड जनरेशन की तलाश में हैं, तो मुझे लगता नहीं है ये वो जगह है जहाँ हमें अपना टाइम इन्वेस्ट करना चाहिए। ये जो फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स हैं, दिस इज़ ग्रेट फॉर फ्रीलांसर्स, नॉट फॉर कंपनीज। कंपनीज के लिए अभी बहुत अच्छे अच्छे प्लेटफॉर्म्स हैं जिसके थ्रू हम अगर थोड़ा सा सब्सक्रिप्शंस पे करते हैं तो उस पर बहुत अच्छा लीड जनरेशन हमें मिलता है। मैं सबसे पहले मैं नाम लूँगा क्लच का। 1.2 मिलियन का ट्रैफिक है और एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है कंपनी के लिए टू जनरेट द लीड्स, because I'm using last from 6 months and I'm getting very good response from Clutch. So that's really awesome. Apart from this, might be we can go with Extract, Goodfrom, and there are a lot of different platforms. If you can Google it or you can search for the company listing platforms, there are so many. But I recommend Clutch, Extract and Goodfrom at the most. So ये कुछ प्लेटफॉर्म हैं। इसके अलावा अगर हमें अच्छी लीड जनरेट करनी है तो मैं हमेशा बोलता हूँ और हमेशा मैं खुद भी करता हूँ कि एक अच्छा नेटवर्क बनाएं थ्रू सोशल मीडिया, थ्रू लिंक्डइन, और हमेशा कोशिश करें। बिकॉज मैं इस पे बहुत, दिस इज़ माई ऑब्जेक्टिव, दिस इज़ माई कंपनीज ऑब्जेक्टिव इज़ टू गेट न्यू क्लाइंट फ्रॉम हैप्पी क्लाइंट्स। बिकॉज हर बार जब हम एक नया क्लाइंट के लिए जाते हैं तो बहुत सारा एफर्ट लगता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बट मेरा ये ऑब्जेक्टिव है कि हमें जो एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट है, एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स हैं, उन्हें बहुत हैप्पी रखना है। क्योंकि कोई भी क्लाइंट जब आपसे जुड़ता है, हमसे जुड़ता है, तो उसका अपना एक माइंडसेट रहता है। वो हमसे इसलिए जुड़ता है कि उसे एक ऐसी टीम चाहिए जो उसको बैक कर सके, जो उसके विज़न में, उसके सपनों में, उनके प्रोजेक्ट्स में बराबर कंधे से कंधा मिला के उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करे। तो मैं हमेशा ये बोलूँगा, चौथा मैं पॉइंट ये ऐड करूँगा कि ऑलवेज फाइंड क्लाइंट्स फ्रॉम हैप्पी क्लाइंट्स। बिकॉज जो पीपल टू पीपल पब्लिसिटी है, अगर हम किसी भी प्लेटफॉर्म पे जाके क्लाइंट अगर लेते हैं तो उससे 1/4 मेहनत में ही हमें किसी भी हैप्पी क्लाइंट से एक अच्छा क्लाइंट मिल जाता है। क्योंकि ट्रस्ट ऑलवेज मैटर, बिकॉज बिजनेस इज ऑल अबाउट ट्रस्ट। सो ये मेरा पर्सनल व्यू था लीड जनरेशन पे, और मैं ऐसे ही और भी आगे वीडियो बनाता रहूँगा आप लोगों के लिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसको देखें, और कोई भी ऐसा आपके नेटवर्क में हो जो लीड जनरेशन से रिलेटेड कुछ ढूंढ रहा है, गूगल पे सर्च कर रहा है, आप उन्हें ये वीडियो रिकमेंड कर सकते हैं। दैट्स इट फॉर द वीडियो। संदीप यादव साइनिंग ऑफ। नमस्ते।